हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का है वो है डेटा क्या होता है, ठीक है, और डेटा के टाइप्स कौन कौन से हैं और डेटा प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हर एक बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में डेटा की रिक्वायरमेंट है, डेटा की जरूरत सबको पड़ती है। हम लोगों की डेली लाइफ में हमको कोई ना कोई डेटा रेफर करना पड़ता है, ठीक है। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई भी छोटा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डेटा की जरूरत सबको है। बिकॉज अब हम लोगों को पता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे हर चीजें मूव हो रही है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया, डेटा मीन्स ऑब्जर्वेशन और इंफॉर्मेशन विच आर टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ नंबर, टेक्स्ट, इमेजेस और अदर फॉर्मेट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि डेटा कैरेक्टर का ऐसा सेट है जो कलेक्ट और ट्रांसलेट किया जाता है। डेटा को कलेक्ट करने का मेन रीजन है उसका एनालिसिस करना, और डेटा कोई भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर में हो सकता है, लाइक टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, पिक्चर हो गया, साउंड हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो वीडियो, कुछ भी कोई भी टाइप में हो सकता है। अब बात करें हम कंप्यूटर डेटा की, तो ये डेटा ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस और स्टोर की जा सकती है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो क्लिप्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या किसी और रूप में भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो मैंने सिंपली लिखा है कि in the terms of computing and information technology, the raw data is processed as input, and when the processed data gets ready, it is processed as output. To store the data in computer system, we need a hard disk and other storage devices. इसका मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर में जब भी हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं तो हम लोग उस डेटा को, उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हम लोग इनपुट कर रहे हैं, उस डेटा का हम लोग प्रोसेस करने के लिए इनपुट कर रहे हैं। और जब प्रोसेस होने के बाद जो हमको डेटा मिलता है, जो एक इंफॉर्मेटिव डेटा मिलता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट, ठीक है। और हमको ये पता है कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा स्टोर करते हैं वो या तो फाइल में करते हैं, नहीं तो फोल्डर में करते हैं, और उसके लिए हमें हार्ड डिस्क चाहिए रहता है, नहीं तो अदर स्टोरेजेबल डिवाइसेस चाहिए रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास दो टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है, इन सारी डेटाओं में होता है जो भी कि ये ऑर्गेनाइज होते हैं, फॉर्मेटेड इन अ वे दैट इज इजीली अवेलेबल इन डेटाबेसेस। इट मींस क्या कि जो कोई भी डेटा हम लोग प्रोसेस करते हैं और एक इंफॉर्मेटिव वे में होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो डेटा स्ट्रक्चर डेटा है। फॉर एग्जांपल, अब आप लोग सोचते रहोगे कि स्मॉल बिजनेस में या स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में डेटा का क्या रोल है, डेटा स्ट्रक्चर डेटा का क्या रोल है। लाइक बड़ी बड़ी कंपनियों में तो उनके डेटा बेसिस होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक्सेल फाइल तो हम लोग डेली यूज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो हम एक्सेल फाइल में किस पे काम करते हैं, कॉलम और रो पे काम करते हैं, ठीक है। कॉलम एक प्री डिफाइंड रहता है, रो में हम लोगों का सब एक डेटा एक स्ट्रक्चर्ड और सॉर्टेड वे में रहता है, करेक्ट गाइस। तो जब भी हम डेटा को एक इंफॉर्मेटिव वे में प्रोवाइड करते हैं जिसे हम इजीली एक्सेस कर सके, इजीली उस चीजों को सर्च कर पाए, अपडेट कर पाए, उस चीजों से हम कुछ एनालाइज कर पाए, डिसीजंस ले पाए फ्यूचर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है कि जहां पे जो डेटा मतलब प्रोसेस होने से पहले, इनपुट से पहले जो रॉ डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, या जिसे हम लोग कैटेगराइज नहीं कर पाते, सॉर्ट नहीं कर पाते, फिल्टर नहीं कर पाते, उन टाइप्स ऑफ डेटा को हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अब इसकी एग्जांपल कौन कौन से, फोटोज हो गया, वीडियोज हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, ईमेल्स हो गए, तो और कोई भी मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गया जो कि फिल्टर्ड नहीं है, कोई कोई उसका अप या डाउन कोई कोरिलेशन नहीं है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर में डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डेटा हो गया, नंबर हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया। तो टेक्स्ट डेटा हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ए टू जेड अल्फाबेट्स। नंबर किस में होता है, 0 to 9 नंबर्स। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, सिंबल्स जो कि हमारे कीबोर्ड्स पे होते हैं, लाइक स्टार हो गया, अल्फा हो गया, @ हो गया, एंड साइन हो गया, परसेंट साइन हो गया। इमेज डेटा क्या होता है, जेपीईजी के फॉर्म में हो सकता है, जेपीजी के फॉर्म में हो सकता है, पीएनजी के फॉर्म में हो सकता है। ऑडियो वीडियो डेटा कौन से होते हैं, MP3, MP4, HD वीडियोस। तो ये सारी क्या हो गए, कंप्यूटर की डेटा टाइप हो गई, ठीक है गाइस। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थ्रू ऑपरेशंस और
स्टेप्स। मतलब क्या हो गया कि डेटा जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, जो रॉ डेटा हमारे पास कलेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग प्रोसेस करते हैं एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए, जो उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, उसको पहले तो हमें डेटा को, रॉ डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। मैनिपुलेट मीन्स हमको इजीली उसको एक्सेस करना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मॉडिफाई करते हैं या उसको अपडेट करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं उस डेटा को, जिससे एक मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आए। समझ में आपको? जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा मीनिंगफुल डेटा जिससे हमने उसको कोरिलेट करके कोई स्पीच रेडी कर सकता हूँ, या कोई बिजनेस के लिए, मतलब फ्यूचर में मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है, तो वो डेटा को मैं देख के मैं एक नया ब्रांच अपने बिजनेस का खोल सकता हूँ। लाइक नंबर ऑफ पीपल्स ये एरिया में ज्यादा है, मेल फीमेल स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन, तो उस हिसाब से मैं कोई शॉप खोल सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे पर्पजेस के लिए डेटा प्रोसेसिंग की इंपॉर्टेंस है। डेटा प्रोसेसिंग करना पड़ता है जिससे हमारे पास एक यूजफुल डेटा अवेलेबल हो। डेटा प्रोसेस हर एक टाइप में हो सकता है, लाइक मैनुअली भी हो सकता है, कंप्यूटर से भी हो सकता है, और कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल सॉफ्टवेयर से हो सकता है। ठीक है, तो अब मैनुअली हो सकता है, मतलब आप मैनुअली हैंड रिटन भी आप अपने डेटा बना सकते हो, बट काफी हार्ड टास्क हो जाएगा, काफी क्या जिसे हम उसे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डेटा क्या बहुत एक या दो पेज का डेटा नहीं होता, डेटा बहुत बड़ा फाइल होता है, और इसके लिए हमें कंप्यूटर की हेल्प लगती है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग के स्टेजेस क्या क्या है। तो पहला जो हमारा स्टेज है वो है डेटा कलेक्शन। तो गाइस डेटा कलेक्शन में क्या होता है, हम लोग पहले, मैंने जैसे कि आपको बताया, रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं, और ये डेटा कहाँ से आता है, कोई फॉर्म से हो गया, कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कोई सर्वे हो गया, कोई डेटा बेसिस हो गए, तो बहुत सारे सोर्सेज है जहां से हमें डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। फिर हो गया डेटा एंट्री। अब डेटा एंट्री मतलब क्या है, हम लोग रॉ डेटा को एंटर करते हैं एक सिस्टम के अंदर, या तो मैनुअली हम लोग डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हैं, या तो हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू उसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर जो हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल रहता है। और जो डेटा एंट्री का प्रोसेस है ना, ये काफी क्रूशियल रहता है किसमें, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में, क्योंकि बहुत केयरफुली ये एंट्रीज करनी पड़ती है। फिर डेटा क्लीनिंग में क्या हो गया कि जो कोई भी एरर्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज होती है, इनकंसिस्टेंसीज होते हैं डेटा में, उसको हमको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उस इश्यूज को करेक्ट करना पड़ता है, जिससे हमें एक यूजफुल, या मैं बोल सकता हूँ क्वालिटी डेटा मिले। अब डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि इस स्टेज पे हम रॉ डेटा को इतना यूजफुल फॉर्मेट में हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, जिससे हम कोई भी ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशंस क्या क्या यूज करेंगे, सॉर्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, जिससे एक नया इंफॉर्मेटिव डेटा प्रोड्यूस है हमारे हमारे पास मिले, जिसका हम यूज एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेटा एनालिसिस। तो इस मतलब क्या होता है कि हम लोग इसमें डेटा को एनालाइज करते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के टेक्निक्स यूज करते हैं, इनसाइट्स यूज करते हैं, जिससे हमें हम लोग उसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशंस भी करते हैं, और बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे हम लोग एक डेटा का एनालिसिस करके उसका एक यूजफुल कंटेंट बनाए। अब डेटा को स्टोर कहाँ पे किया जाता है, आप लोगों को तो पता ही है। डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, फिर अलग स्टोरेजेबल डिवाइसेस है, बट डेटा को हम लोग बहुत लेंथी जो डेटा रहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा रहते हैं, उनके को स्टोर करने के लिए उनके एक डेटाबेसेस रहते हैं, वेयर हाउस रहता है, और बहुत सारे एक्सटर्नल स्टोरेज सिस्टम भी रहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा रिकवरी का। अब डेटा रिकवरी मतलब क्या हो गया कि हमें पता रहता है कि बहुत सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लोग को, अगर सपोज करो कि मैंने एक डेटा, एक कोई यूजफुल कंटेंट आज फॉर्म किया रॉ डेटा से, और मुझे 10 साल बाद चाहिए रहेगा, तो मुझे कहाँ से मिल सकता है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मेरे पास पड़ा है जिसको मैंने डेटाबेस में सेव किया, तो मैं उसको कभी भी इजीली रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको डेली कैरी तो नहीं कर सकता मेरे फोल्डर में, क्योंकि मेरा फाइल, मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी तो स्पेसिफिक है, वो भी तो, उसका भी तो कुछ लिमिट है। इसलिए मैं उसको क्या बोलता हूँ, अपने एक डेटाबेस में स्टोर करके रखता हूँ, कभी भी चाहिए रहेगा तो मैं जाके वहां से उसको रिकवर कर सकता हूँ। अब डेटा प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग डेटा को कैसे
प्रेजेंट करते हैं आपके पास में। लाइक डेटा प्रेजेंटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, चार्ट हो गया, रिपोर्ट हो गया, ग्राफ हो गए या डैशबोर्ड हो गया। तो कोई भी मोड में हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को के जो भी कंफ्यूजन थे डेटा को लेके, या डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, या डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये डाउट क्लियर हो गया रहेगा। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेश्चंस लिखे, हम लोग उनकी हेल्प करेंगे। नहीं तो वो हमें डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए हमारे इस वीडियोस पे, और उम्मीद करता हूँ जल्दी मैं नए कंटेंट के साथ एक वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।